In our today's session, we are discussing about some terminologies which is apply on chemistry. Mole, Avogadro number, and molar volume. First of all, we have discussed about mole. What is mole? Mole is the unit for measuring the amount of substance. देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास सबसे पहले किसी चीज को मेजर करने के तरीके में आती है क्वांटिटी को मेजर करना. लाइक हम ऑरेंजेस या बनाना वगैरह को जब मेजर करते हैं तो डजन में करते हैं, और 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनानास और 12 ऑरेंजेस. ओके, क्वांटिटी वाइज. इसी तरह हमारे पास जो है जब किसी भी चीज के पेपर्स वगैरह को किया जाता है तो वो हमारे पास रीम मौजूद होती है. रीम के उस पे लेते हैं और वो तकरीबन उसकी एक अमाउंट होती है, इतने पेपर की एक रीम बनती है. ठीक है, तो हमारे पास ज्यादातर जो है वो क्वांटिटेटिव जो है वो मेजरमेंट होती है. लेकिन जब हम राइस वगैरह को मेजर करते हैं तो फिर हम चावल के दाने नहीं गिनते. ठीक है, फिर हम उसका मास मेजर करते हैं. क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है फिर हमारे लिए मेजर करना मुश्किल है. अब 12 बनानास का मास जरूरी नहीं है कि सेम हो. एक 12 बनाना का पेयर है, उसका मास कुछ और हो सकता है. दूसरे 12 बनाना का पेयर है, उसका मास कुछ और हो सकता है. ठीक है, लेकिन जब हम वेट करते हैं लाइक राइस वगैरह तो उसमें फिर हम क्वांटिटी नहीं देखते. मे बी कि हमारे पास जो है वो 1 kg राइस एक पैकेट है और एक पैकेट 1 kg राइस है, और उसमें जो है वो बेसिकली चावल के दाने ज्यादा हो और इसमें कम हो. उस टाइम हम सिर्फ मास को मेजर कर रहे होते हैं. तो जब हम मेजर करने की बात आती है केमिकल सब्सटेंसेस की जो कि इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो रहा होता है, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो हम कहते हैं मोल को. मोल तो हमारे पास है क्या? मोल इज बेसिकली द ग्राम एटॉमिक मास, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, या हमारे पास इसका जो है मॉलिक्यूलर मास होता है इन ग्राम, वो हमारे पास जो है वो मोल कहलाता है. ओके, अच्छा यहाँ पर जो मालूम मेन बात है वो ये है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. जाहिर सी बात है केमिकल में हम आइंस वगैरह को जो है या पार्टिकल्स वगैरह को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि हमारे पास एटम इज बेसिकली अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल. तो 1 मोल में कितने सारे एटम्स मौजूद होंगे जिनको काउंट करना जो है वो किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो क्या किया जाता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली जाती है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अब चाहे वो सब्सटेंस छोटा सब्सटेंस है या बड़ा सब्सटेंस है, ठीक है, वो हमारे पास बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, यानी कि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे. अब चाहे वो 1 मोल कार्बन है, या चाहे वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, या चाहे वो 1 मोल ग्लूकोज है जो एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसमें जो अमाउंट ऑफ बेसिकली पार्टिकल्स होगी वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 है. चलिए अब मूव करते हैं कि ये है क्या वैल्यू. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द एवोगैड्रोस नंबर. 6.02 multiplied by 10 की power 23 is considered as the Avogadro number, which is represented by Na, capital N, and in small size capital A. Okay, the number of particle present in 1 mole of any substance. किसी भी 1 मोल में मौजूद पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होती है. जैसे यहाँ पर है 1 मोल ऑफ कार्बन में भी हमारे पास इतने ही पार्टिकल होंगे, जबकि उसका वेट क्या होगा? 12 ग्राम. ओके, इसी तरह 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, और हमारे पास इसका मास क्या होगा? 24 ग्राम. ठीक है, जो कि हमारे पास मैग्नीशियम का मास होता है. इस तरह अगर हम फार्मूला यूनिट की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड, इट्स अ फार्मूला यूनिट. सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड के पास कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23. ओके, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में मौजूद मैग्नीशियम के जो है वो 6.02 होंगे, जबकि हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम्स मौजूद हैं. ठीक है, यानी 2 मोल पर जो है वो क्लोरीन मौजूद है. तो यहाँ पर ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 2 होगी तो ये बन जाएगी 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23. ठीक है, तो ये था मोल एंड एवोगैड्रो का रिलेशन कि मोल और एवोगैड्रो. 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23. ये हमारे पास जो है वो इसका रिलेशनशिप है. अब नेक्स्ट मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम क्या है?
जिस तरह हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 1 मोल में मौजूद पार्टिकल्स की, इस तरह हमारे पास एक कांस्टेंट स्टैंडर्ड प्रेशर पर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 273 केल्विन, इसको स्टैंडर्ड जो है वो टेम्परेचर कहा जाता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है दोनों चीजें, इनको मोलर वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हमारे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह जो है वो घेरता है, या उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और वो होता है हमारे पास 22.4 dm3। उस हिसाब से हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस have 6.02 multiplied by 10 की power 23 particles and it occupied 22.4 dm3 volume, which is called the molar volume of any substance or gas. Okay, these are basically the relationship between mole, Avogadro's number and molar volume. Okay, thank you. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।